सुखदेव आज आकर के ऊंचे आसन पर बैठे और राजा परीक्षित जो है नीचे पर बैठ करके भगवत कथा श्रवण करने लगे। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़े परीक्षित महाराज सुखदेव से कहे, सुखदेव जी आज सप्तम दिवस है, आवाज मेरी उस तक्षक नाग काटेगा। राजा को कितना दिन का श्राप लगा है जी? 7 दिन का। इति लंघितम मर्याणम सप्तमे ते घनी। हे राजन जाओ 7वें दिन तुम तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कहा ब्रह्म वाक्यम जगत मिथ्या, ब्राह्मण का वाक्य मिथ्या नहीं जाएगा। तो राजा परीक्षित को मृत्यु का डर नहीं है। तो परीक्षित कहे, सुनो राजन, जो 7 दिन भागवत सुन लेता है उसको मृत्यु का भय नहीं रहता, और जो 7 दिन भागवत सुने उसकी कभी अधोगति नहीं होती है ना। इसीलिए भागवत कथा मुक्ति को देने वाली है। अन्य पुराण सुनो, सुनने से धर्म तो बढ़ेगा, लेकिन मुक्ति अगर प्राप्त करना है तो केवल भागवत महापुराण ही मुक्ति देती है। तो जो भागवत पुराण 7 दिनों तक ध्यान चित एकाग्र चित्त सुनता है, जीवन में कभी उसकी अधोगति नहीं होती, वो परम गति को क्या होता है? प्राप्त होता है। और आप लोग तो हमसे सुन रहे हो, राजा परीक्षित तो स्वयं साक्षात सुखदेव से कथा सुना था। और जब हम ऐसे कह सकते हैं तो सुखदेव कैसा कहता होगा? सुखदेव और बहुत सुंदर कथा कहते होंगे। और अच्छा, हम लोग तो 3 घंटा 4 ही घंटा कथा कहते हैं, सुखदेव तो जो 12 घंटा कथा कहता था। सुखदेव कितना घंटा कहता? 12 घंटा कथा कहता था। और वो भी कैसे कथा कहता था? तो बिना पंखा, ना कोई माइक होता था, ना कोई लाउड स्पीकर, सीधा पेड़ के नीचे बैठते थे और सामने पूरा 88 ऋषि और सबको भगवान सुखदेव कथा श्रवण कराते थे। वही सुखदेव से परंपरा बनी। तो मैंने कहा कि देखो, भागवत कथा कराने का जब विचार हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले माइक टेंट का जुगाड़ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सबसे पहले किसका व्यवस्था करना चाहिए? व्यास का चयन करना चाहिए कि हमें किसको व्यास बनाना है। ये महत्वपूर्ण है। देखो, भागवत में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? व्यास होता है कि नहीं होता है? अच्छा, ये टेंट, ये सब डेकोरेशन, अगर ये सब कितना भी अच्छा रख लो, व्यास अगर नहीं जमेगा तो कुछ जमेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? व्यास। जब भी भागवत कथा कराने का विचार हो तो सबसे पहले ये सब माइक, साउंड, ये सब साउंड सिस्टम है ना, जगह की व्यवस्था, ये सब बाद में देखना भैया। पहले किसका व्यवस्था करो? तो पहले व्यास का चयन करो। और व्यास भागवत कौन सी तिथि पर होना चाहिए? तो संत कहते हैं भागवत एक पक्षी होना चाहिए। सुखदेव कहे, कितना पक्षी? एक पक्षी। अब एक पक्षी का मतलब एक पक्ष का मतलब होता है या तो हमारा भागवत कृष्ण पक्ष में शुरू हो और कृष्ण पक्ष में ही समाप्त हो, या तो शुक्ल पक्ष में शुरू हो और या तो शुक्ल पक्ष में ही समाप्त हो। ऐसा मत हो कि शुक्ल पक्ष में शुरू हो रहा है और कृष्ण पक्ष में समाप्त हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत कथा कराने का उत्तम महीना अगर बताया जाता है तो वो है धर्म के महीना अघ्न। कौन सा महीना? अघ्न। अघ्न में लक्ष्मी व्रत रहते हैं ना, तो अघ्न बृहस्पति व्रत रहते हैं बृहस्पतिवार को। अघ्न माह सबसे क्या होता है? पवित्र मास माना जाता है। ऐसे अपने पूर्वजों की स्मृति में अगर कथा करानी हो तो 12 महीना में किसी भी दिन भागवत की कथा किया जा सकता है। केवल बरसी वाले भागवत को 1 पक्षी और 2 पक्षी किया जा सकता है। लेकिन जिस भागवत में बरसी का विधान न हो, जिसको केवल सुनने के और अपने पूर्वजों के मुक्तितार्थ अगर भागवत कथा अगर कोई करा रहा है, तब उसको केवल 1 पक्ष में ही करना चाहिए। आज 13 और कल 14 है ना, और उसके बाद पूर्णिमा है। तो देखो, भागवत कथा हमारी 1 पक्ष में शुरू हुई और 1 पक्ष में समाप्त है ना। तो यही विधान है। अच्छा, भागवत कथा जब फिक्स हो जाए, जब डेट फिक्स हो जाए, तब क्या करना चाहिए? शेष अन्य की तैयारी में लगना चाहिए कि कहाँ कराएं। तो देखो, भागवत कराने का स्थान बताए। संत कहते हैं भागवत कथा कहाँ कराना चाहिए। अगर आपके पास जगह है, अगर आपके पास बड़ा सा आंगन है, आपके पास अगर बड़ा सा बाड़ी है, स्थान है, आपके पास पर्सनल जगह है, तो अपने पर्सनल स्थान पर क्या कराएं? भागवत कथा को करें। अगर वो जगह अपने पास नहीं है
तो क्या करना चाहिए? मंदिर स्थान है, वहां पर भागवत कथा कराए। तीसरा स्थान बताए, अपने बस्ती में, अपने घर के पास एक ऐसे समुचित स्थान का चयन करे जहां पर आप भी बैठ सके और समस्त ग्रामवासी भी बैठकर कथा सुन सके। ऐसे स्थान का क्या होना चाहिए? चयन होना चाहिए। जब चयन हो जाए तो मंच व्यवस्था बनाए। तो मंच व्यवस्था किस प्रकार बननी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में भी सुनिए। भागवत कराए तो मंच बनाए तो मानस मंच जैसा न बने, व्यास का मंच थोड़ा क्या होना चाहिए? ऊपर बनना चाहिए। नवधारा रामायण देखिए, नवधारा रामायण देखिए, कौन कौन देखे हाथ उठाओ, सब देखे नवधारा रामायण। तो नवधारा रामायण में देखो इसने मंच बनते नहीं बनता, सब समान रूप से बैठते हैं। वही मेरे तबला वाले, वही मेरे पेटी, वही मेरी व्याख्या करैया, बैठते कि नहीं बैठे? तो मानस मंच और भागवत मंच दोनों में जमीन आसमान के अंतर है। मानस मंच उसका भी आदर है, वो तो सबसे बड़ा मंच है मानस मंच, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन भागवत मंच में व्यास का आसन थोड़ा ऊपर होना चाहिए। व्यास के लेफ्ट साइड संगीत वालों का स्थान और राइट में परायण आचार्य यानी परायण व्यास का स्थान होना चाहिए। व्यास के दाहिने तरफ यानी कि जीवनी हाथ के तरफ धुंधगारी का नारियल बांधा जाए और इस प्रकार से बैठक व्यवस्था बनी कि एक तरफ स्त्री, लेफ्ट साइड पुरुष और राइट में स्त्रियों का स्थान होना चाहिए। ये विधान है। यही कथा का क्या है? रूपरेखा। कथा का चयन अपने हिसाब से करे कि एक टाइम में करना है कि 2 टाइम में करना है। पहले के समय में क्या होता था? 2 टाइम में भागवत होता था। महाराज 10 बजे बैठता था तो 1 बजे उठता था, फिर 3 बजे बैठता था तो 6 बजे उठता था। होता तो देखे कि नहीं देखे ऐसा? और देखे का भैया इस साल हम किए भी हैं। यहाँ तो बढ़िया बहुत सूस में है, 3 बजे बैठते 7 बजे उठ जाते हैं। एक गाँव में गए थे, वहाँ हम लोग 11 बजे बैठते थे, ये लोग 10 बजे उठ के ना उठते थे, आधा घंटा में नहाते थे, तुरंत खाना खाते थे और तुरंत 11 बजे गद्दी में बैठते थे। और 11 बजे बैठते थे तो 1 बजे बंद करते थे, फिर 2 बजे बैठते थे तो शाम को 6 बजे बंद करते थे। ऐसे स्थान भी मिलता है, कहीं पर परंपरा होती 2 टाइम बैठने का। पहले यही परंपरा था। हमारे छत्तीसगढ़ के महाराज में ना 2 टाइम कथा करते हैं। पहले मोर जमाना में तो नहीं, मोर पिताजी मन के जमाना में 2 टाइम कथा उन बताते कि 2 टाइम कथा चला है। लेकिन जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर के महाराज मन के आना हुई तो 1 टाइम हो तन हमरो डार के महाराज मन के नकल करी तक थे उमन बैठते 2-3 बजे, अब हमन बैठबो 3 बजे। तो छत्तीसगढ़ हमारा मतलब को 3 बजे बैठल खैर मैं तो गर्मी की सिद्धि बैठा था हैं। अब यही को घर पूछ रही थी हमन के बजे बैठते हैं 1 बजे। समय अनुसार चेंज करना पड़ता है। तो ये कथा का क्रम रहता है। भागवत महापुराण को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। क्या पूर्वक? ध्यान पूर्वक। अच्छा ये परायण होते तो परायण लोग कौन सुनते? कौन आता सुने बर हैं? कौन नहीं आओ तो सुने बर। और कथा चलते कहते जन आते सुने बर, पंडाल भर जाते। हाँ देखो यही धर्म है। जो ये मैं बोल रहा हूँ ये किसके लिए है? तो जो जीवित है उसके लिए। और जो संस्कृत में परायण होता है वो किसके लिए है भाई? जो इस दुनिया में नहीं है, जो आत्मा बनकर भटक रही है उनके लिए क्या होता है? ये भागवत का मूल पाठ होता है। भागवत के मूल पाठ से पूर्वजों की आत्मा को क्या मिलता है? शांति मिलती है। मैंने कहा कि नारियल फट जाता है, अब 6 दिन हो गया नहीं फटा। तो हमने ये भी कहा था भैया कहीं कहीं फटता है और कहीं कहीं नहीं फटता है, इसकी हम गारंटी नहीं देते। लेकिन कथा में लिखा है तो बोल भी देते। और आप लोग कहीं हमसे अपेक्षा रखोगे कि नहीं फटा महाराज, तो आप कैसे कैसे कथा कर दिए नहीं फट रहा है। तो उसको हम फट वो हमारे से थोड़ी फटेगा, भगवान की कृपा से फटता है। तो देखो हम तो बहुत सारे कथा किए तो कहीं पर फटते दूर दिखे, सब जगह नहीं देखते। ये विधान है, ठीक है। तो ये कथा का क्रम है। मैंने आप सबको कथा का क्रम बताया। आइए